हेलो गाइस, आज हम आसाम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हरियाणा स्टेट के बारे में पढ़ा था, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम आसाम की हिस्ट्री के बात करते हैं। इस आसाम को पहले कमरूपा किंगडम के नाम से जाना जाता था। Kamarupa, also called Pryagjyotisha, an early state during the classical period on the Indian subcontinent, was the first historical kingdom of Assam. आसाम का पहला जो हिस्टोरिकल किंगडम था वो कमरापुरा था, जिसको प्रज्ञा ज्योतिषा भी बोला जाता था। ये 3 जो डायनेस्टी थी उनके द्वारा रूल्ड किया जाता था, जो प्रेजेंट में है गुवाहाटी, नॉर्थ गुवाहाटी एंड तेजपुर। Kamarupa at its height covered the entire Brahmaputra Valley, North Bengal, Bhutan and northern part of Bangladesh and few portions of West Bengal and Bihar. ये कमरूपा जो है वो कवर करती थी ब्रह्मपुत्र वैली को, नॉर्थ बंगाल इसके अंदर आता था, भूटान का कुछ पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न बांग्लादेश और कुछ पोर्शन बंगाल और बिहार के भी आते थे। इन द 16th century the Ahom kingdom came into prominence and assumed for itself the political and territorial legacy of the Kamrupa kingdom. अहोम किंगडम आई और उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल और टेरिटोरियल लीगेसी को देखा। ये आप देख सकते हैं मैप, कमरूपा का मैप इंडिया के मैप में यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अब जो असम में जो डायनेस्टी अहोम किंगडम, हम उनकी बात करते हैं। अहोम किंगडम जिसका जो पीरियड था वो था 1228 से 1826 के बीच में। इट वॉज अ लेट मेडिवियल किंगडम इन द ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम। आसाम की ब्रह्मपुत्र वैली में एक लेट मेडिवियल किंगडम था ये। It is well known for maintaining its sovereignty for nearly 600 years and successfully resisting Mughal expansion in northeast India. अब हम मॉडर्न डे आसाम आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के मैप में। यहाँ पे इसके डिस्ट्रिक्ट एंड डेमोग्राफीज दिखाई गई है आसाम की। अब बात करते हैं यहाँ की एथनिसिटीज़ के बारे में। द पीपल ऑफ आसाम इनहैबिट ए मल्टी एथनेटिक, मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। दे स्पीक लैंग्वेजेस दैट बिलोंग टू 4 मेन लैंग्वेज ग्रुप्स। वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो 4 मेन लैंग्वेज ग्रुप्स से आती थी बेसिकली। तिबेटो बुरमान, इंडो आर्यन, ताई कडाई और ओस्ट्रो एशियाटिक, ये 4 मेन लैंग्वेज ग्रुप थे उस टाइम। द लार्ज नंबर ऑफ एथनेटिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, द पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड द प्यूपलिंग प्रोसेस इन द स्टेट हैज़ लेड टू इट बीइंग कॉल्ड एन इंडिया इन मिनिएचर। ये सब इन सब की वजह से इसको इंडिया इन मिनिएचर बोला जाने लगा। द पीपलिंग ऑफ आसाम वाज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रेशियल टाइप्स बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, types that were drawn by colonial administrator Risley. The current understanding is based on ethno-linguistic groups and in consonance with genetic study. जो आसाम के पीपल थे उनको बेसिक जो रेशियल टाइप्स था, जैसे फिजिकल फीचर या फिर जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर रिस्ले थे उन्होंने उनके लिए ड्रॉन किया था, इस तरह उन्हें जाना जाने लगा और इससे उन पर जेनेटिक स्टडी की जाने लगी। जो आसाम उसका आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये जो वन हॉर्न रिहिनोकेरोसिस, यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ये उसके लिए फेमस है। गोलाघाट एंड नागाओ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आसाम में यहाँ पर ही है। नो साइकिलिंग इज ऑल्सो अलाउड इन साइड द सेम। यहाँ पे साइकिलिंग जो नेशनल पार्क है इसके अंदर अलाउड हो गई है। यहाँ पे फेमस जो है एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट 51 शक्तिपीठास से बना है।
द कामाख्या टेम्पल इज़ अ सक्ता टेम्पल डेडिकेटेड टू द मदर गोडेस कामाख्या, जो हमारी मदर गोडेस कामाख्या है उनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल। अब बात करते हैं असम के फोक डांस फॉर्म्स की। यहाँ पे 4 मेन डांस फॉर्म्स है, बिहू डांस, बगरुम्बा, भोरतल डांस और झूमर डांस। बिहू डांस के अंदर आप यहाँ पे इमेज देख भी सकते हैं। इट इज़ एन इंडिजीनियस फोक डांस ऑफ असम रिलेटेड टू द बिहू फेस्टिवल एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ असमीज कल्चर। असम के कल्चर का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और बिहू के फेस्टिवल में लोग इस पर लोग डांस करते हैं, तभी इसे बिहू डांस बोला जाता है। ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। द बिहू डांसर्स आर यूजुअली यंग मैन एंड वुमेन, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड द dancing style is characterized by brick steps and rapid hand movements। कुछ ब्रिक स्टेप होते हैं और हैंड मूवमेंट्स के थ्रू इसमें डांस किया जाता है। और जो बिहू है उसका ओरिजिन कैसे हुआ? द ओरिजिन ऑफ द डांस फॉर्म इज़ अननोन, इसका जो ओरिजिन है वो तो अननोन है। हाउएवर द फोक डांस ट्रेडिशन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द कल्चर ऑफ आसाम्स डाइवर्स एथनिक ग्रुप सच एज कविरट्टास, दियोरोज, सोनोवाल, कचरीज, बोरोस, मिसिंग्स, राबास, मोरान, बोरान एक्सेट्रा। बिहू जो स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो बिहू डांस है इसका ओरिजिन एंशिएंट फर्टिलिटी कल्ट से हुआ दैट वाज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द डेमोग्राफिक एज वेल एज द लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने से एसोसिएट है। ट्रेडिशनली लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज परफॉर्म द डांस आउटडोर्स इन फील्ड्स, ग्रोव्स, फॉरेस्ट और ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर स्पेशली अंडर द फिग ट्री। ये फिग ट्री के नीचे लोग डांस कर रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो कल्चरल ड्रेसेस होती है आसाम के अंदर लोग कैसी कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ डांसर्स इज कलरफुल एंड सेंटर्ड अराउंड द रेड कलर थीम। बेसिकली जो रेड कलर थीम से रेड कलर इनकी ड्रेसेस में होता है जो सिग्निफाई करता है जॉय एंड विग्योर को। द मेल परफॉर्मर्स ऑफ बिहू आर ड्रेस्ड इन धोतीज एंड गमछा, उनके पास धोती और गमछा होता है। एक धोतीज primarily a long and thin piece of cloth that is worn around the waist and it covers the lower part of male body। और जो गमछा होता है वो दूसरी तरफ वो हेड को कवर करता है। जो बहुत धोती एंड गमछा है वो कलर में ब्राइट होते हैं, ब्यूटीफुल, उन पे एम्ब्रॉयडरी होती है डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट पैटर्न से। द वुमेन हु परफॉर्म बिहू यूजुअली डोंट ट्रेडिशनल असमीज अटायर फॉर द परफॉर्मेंस। दे आर in chador and mekhela। mekhela happens to be attire that is cylindrical in shape, वो cylindrical shape में होता है as is worn on the lower half of the body। और जो चदोर है on the other hand is like a drap which is used for covering the upper portion of the body। चदोर जो है वो upper portion जो है वो करता है cover और मेखेला lower portion। The woman don a blouse beneath the chado and the common fabrics used for wearing the attire are pat, silk, cotton, muga silk। ये silk cotton से बनी होती है इनकी ड्रेसेस। वुमेन टीम अप देयर आउटफिट विद गॉडी एंड हैवी ज्वेलरी, ये हैवी ज्वेलरी भी पहनती है। दे आल्सो डेकोरेट देयर ब्रेड्स वर प्रिटी फ्लावर्स दैट परफेक्टली मैच द कलर ऑफ द अटायर वोन बाय दैम। ये प्रिटी फ्लावर्स भी पहनते हैं यहाँ पे जो इनके अटायर से पूरा परफेक्ट मैच करता है। रेड कलर के फ्लावर्स, रेड कलर की बिंदी है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। अब बात करते हैं कि जो बिहू डांस फॉर्म है यहाँ का उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। द बिहू डांस टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द बोहाग बिहू फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड रंगाली बिहू। यहाँ से इसका नाम जो है वो आया था और जो ये नेशनल फेस्टिवल है आसाम का विच सेलिब्रेट द आसामीज न्यू ईयर। आसामीज जो है इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल टेक प्लेस ड्यूरिंग मिड अप्रैल एंड द बिहू डांस इज मीन टू सेलिब्रेट एंड इम्यूलेट द सीजनल स्पिरिट सेलिब्रेटिंग फर्टिलिटी एंड पैशन। जो फेस्टिवल है वो मिड अप्रैल में होता है और ये बिहू डांस सेलिब्रेट करने के लिए सीजनल स्पिरिट को दिखाता है, फर्टिलिटी और पैशन को सेलिब्रेट करता है। बिहू इज परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड वुमेन, ये हमने पढ़ा। और इन अर्लियर टाइम इट सर्व प्रिंसिपली एज ए कोर्टशिप डांस
The use of instruments such as drums and hornpipes is believed to replicate the sound of rain and thunder as a way of invoking actual precipitation. जो इसमें हॉर्न पाइप्स या ड्रम्स यूज़ किए जाते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं रेन की, थंडर की, जो एक्चुअल प्रिसिपिटेशन को इवोक करता है. Historically, there is evidence that the Bihu dance was looked down upon in Assamese society, especially during colonial times, because of the sexually charged nature of performance. परफॉर्मेंस का कुछ सेक्सुअली चार्ज नेचर है जिसकी वजह से इसको कॉलोनियल टाइम में रोका गया. ये उस टाइम इसको बंद कराने की कोशिश की गई, विच क्लैश्ड विद द विक्टोरियन व्यूज दैट वर डोमिनेट एट द टाइम अमंग ब्रिटिश कॉलोनीज. जो विक्टोरियन थे उनका व्यू अलग था ब्रिटिश कॉलोनीज में इस डांस को लेकर, तो इनके बीच में क्लैश चल रहा था. प्रेजेंटली द बिहू डांस कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इज अ कल्चरल इम्बेलम इन द मॉडर्न डे असमीज सोसाइटी, बिकमिंग ए सिंबल ऑफ असमीज कल्चर आइडेंटिटी. बिहू डांस अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो असमीज सोसाइटी है उसका, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल बन चुका है असमीज कल्चर आइडेंटिटी का. वाइल प्रायर टू द इंडिपेंडेंस इट हैज़ बीन chiefly a rural phenomena, now has been adopted in the region's urban centers. जो पहले सिर्फ एक रूरल फिनोमिना था, रूरल्स में होता है, लेकिन अब ये अर्बन जो रीजन है उनमें भी अडोप्ट कर लिया गया है. अब एक होता है हुसोरी, यहाँ का डांस. हुसोरी इज परफॉर्म इन द कोर्टयार्ड ऑफ विलेजर्स. विलेजर्स के कोर्टयार्ड में परफॉर्म होता है, विच में हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग द अहोम रूल. Initially it was performed in the courtyard of Ranghore to entertain the king, then moved to courtyard of officials. Finally it gained popularity with the villagers as well. पहले जो किंग थे उनके दरबार में परफॉर्म किया जाता था, फिर ये ऑफिशियल्स के सामने परफॉर्म किया जाने लगा और फाइनली विलेजर्स ने इसको एक्सेप्ट किया और ये वहाँ पे भी विलेजर्स के बीच में भी इसको पॉपुलैरिटी मिली. ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन वैष्णविज्म वाज डोमिनेंट, हुसोरी assimilated the flavor of spirituality in its repertoire. The existing structure of Husori is a legacy of that form performed by निमाजुद्दीन हुसोरी दाल. ये इसको परफॉर्म करती थी. जप्पी विद अमोशा, ये है, ये यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है आसाम के सिंबल. द जप्पी इज अ सिंबल ऑफ आसाम. इट इज़ वोर्न इन ए स्टाइल ऑफ बिहू डांस. यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं आप. यूज्ड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एलिमेंट, ऑफर्ड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट इन सेरेमनीज एंड प्लेस्ड एज अ डेकोरेटिव आइटम अराउंड द हाउस, स्पेशली इन द वॉल्स एज अ वेलकम साइन. जो ये सिंबल है आसाम का, इसे एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एलिमेंट यूज़ किया जाता है. सेरेमनीज़ में रेस्पेक्ट शो करता है ये, और इसको हाउस के अंदर भी डेकोरेटिव आइटम के यूज़ में वॉल्स पर लगाया जाता है. वेलकम साइन भी इसको बोलते हैं. ओरिजिनली जपी वाज एन एग्रीकल्चर हेड गियर ऑफ फार्मर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेल और सनसीट. और पहले जो जपी था वो एक एग्रीकल्चर हेड वियर था जो फार्मर को रेन और सन की हीट से प्रोटेक्ट करता था. बात करते हैं द पीपा की. जो पीपा है, ये जो आप पिक्चर में इसकी फ़ोटो देख सकते हैं. इट अपीयर दैट पीपा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय बुफेलो हर्डर्स. इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ये अपीयर होता है. वंस अपॉन ए टाइम द हॉर्न ऑफ ए डेड बुफेलो वाज लेइंग ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. इट सीम्स दैट अ ब्रीज एक्साइटेड द हॉर्न सच दैट इट स्टार्टेड टू स्पॉन्टेनियसली मेक अ साउंड. बोला जाता है कि जो हॉर्न था एक डेड बुफेलो का, वो ब्रह्मपुत्र के बैंक, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी उसके बैंक के पास पड़ा हुआ था, और जब हवा आई समुद्र की तो इसने साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. ये इसके बारे में बोला जाता है. पीपा, ये जो इंसान है आप देख सकते हैं इसके हाथ में, और ये इंस्ट्रूमेंट है जो आसाम में बजाया जाता है. अ लोकल बुफेलो हर्डर हु इन्वेस्टिगेटेड इट एंड वाज देन इंस्पायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट पीपा. जब लोकल बुफेलो जो हर्डर थे उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर वो इस चीज़ से इंस्पायर हुए, उन्होंने फिर पीपा बनाना शुरू किया. द पीपा इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द बोहाग बिहू फेस्टिवल एंड इज़ एसोसिएटेड विद द रिच हार्वेस्ट एंड इज़ रिगार्डेड एज द स्टार्ट ऑफ असमीज न्यू ईयर. जो हार्वेस्ट होता है या फेस्टिवल होता है उस टाइम इसको बजाया जाता है और ये आसाम का न्यू ईयर दिखाता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं इसके थ्रू.
अब बात करते हैं हम गगन बयान की। इन आसाम गगन बयान इज़ अ रिलीजियस डांस परफॉर्म बाय डिसिपल्स ऑफ शंकरादेव इन सतराज। ये भी एक रिलीजियस डांस है जो पिक्चर में आप देख सकते हैं। द ड्रम्स यूज्ड बाय द बनियान आर मेनली खोल्स एंड सिम्बल्स। ये ड्रम्स जो है वो खोल्स और सिम्बल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं सटरिया की। सटरिया नृत्य इज़ अ मेजर इंडियन क्लासिकल डांस। ये बहुत काफ़ी फेमस इंडियन क्लासिकल डांस है। इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड आर्ट विद ओरिजिन इन द कृष्णा सेंटर वैष्णविज्म मोनास्ट्रीज ऑफ आसाम। आसाम के कृष्णा सेंटर वैष्णविज्म मोनास्ट्रीज में इसका ओरिजिन हुआ एंड एट्रीब्यूटेड टू द 15th सेंचुरी भक्ति मूवमेंट स्कॉलर एंड संत महापुरुष श्रीमाता शंकर देव। उनको ये एट्रीब्यूट करता है जो 15th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट के स्कॉलर थे। और जो मीनाक्षी मेढ़ी है ये एक डांसर है, उनकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है और ये सटरिया नृत्य कर रही है। अब बात करते हैं आगे नृत्य झूमर। इसको झूमेर और झूमर दोनों ही बोला जाता है। ये इंडियन फोक डांस है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार में भी होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इन सब में होता है। इसके साथ साथ ये असम में भी होता है। और ये कैसे होता है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। इट इज़ फोक डांस ऑफ सदान एंड सिग्निफिकेंट ट्राइब एंड पॉपुलेशन ऑफ छोटा नागपुर रीजन। जो आसाम के अंदर छोटा नागपुर रीजन है वहाँ के ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली इसको करती है। इट इज़ क्वाइट फेमस अमंग टी गार्डन कम्युनिटी ऑफ आसाम की जो टी गार्डन कम्युनिटी है उसमें ये बहुत फेमस डांस है झूमर। अब बात करते हैं आसाम की एक फेमस पर्सनालिटी की। भूपेन हजारिका जो है वो एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट एंड फिल्म मेकर है जो कि आसाम से ही है और उनको युदा कौंधो भी कहा जाता है। हिज सॉन्ग्स रिटन एंड संग मेनली इन द असमीज लैंग्वेज बाय हिमसेल्फ। उन्होंने खुद ही असमीज लैंग्वेज में जो गाने हैं वो लिखे हैं और गाए हैं, जो कि मार्क करते हैं ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड को। इनको जो है वो भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। जो ये देख रहे हैं आप नगारा, ये भी जो आसाम है, आसाम में इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी डांस जब लोग डांस करते हैं फेस्टिवल्स में बजाया जाता है। ये देख सकते हैं आसामीज थाली। आसाम के लोग इस तरह फूड जो है वो खाते हैं। यहाँ की जैसे पेंटिंग की बात करें, ये चित्रा भगवत इलस्ट्रेशंस इस तरह आसाम की हिस्ट्री को शो करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट फ्रॉम हस्ती विधि अर्नवा। यहाँ की आर्ट, आसाम की आर्ट देख सकते हैं। 3 एलिफेंट्स इन अ सिंगल पिक्चर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ के मेटल की बात करें तो द बेल मेटल इंडस्ट्री ऑफ आसाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आफ्टर बैम्बो क्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट के मामले में भी असम बहुत आगे है। ये यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है आफ्टर बैम्बू क्राफ्ट के बाद। और बेल मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर और टिन को मिलाकर एक अलॉय बेल मेटल बनाया जाता है। एंड द क्राफ्टमैन ऑफ दिस इंडस्ट्री आज रेफर टू एट कहार और ओरजा। जो क्राफ्टमैन होते हैं इस इंडस्ट्री के उन्हें कहार और ओरजा कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट मेड आर मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक एंड रिलीजियस पर्पजेज। ये ऑब्जेक्ट मेनली डोमेस्टिक और रिलीजियस पर्पज़ में यूज किए जाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये अगर आसाम के यहाँ पे क्राफ्ट दिखाया गया है, आसाम कनाहोर कनाही। आसाम हैज़ ए रिच ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट, केन, बैम्बू क्राफ्ट, बेल मेटल, ब्रास क्राफ्ट, सिल्क, कॉटन वीविंग, टॉय, मास्क मेकिंग, पोट्री, टेराकोटा वर्क, वुड क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकिंग हैज़ रिमेन एज मेजर ट्रेडिशन। यहाँ पे मेजर ट्रेडिशंस है। केन एंड बैम्बू क्राफ्ट प्रोवाइड द मोस्ट कॉमनली यूज यूटिलिटी इन डेली लाइफ। जो केन और बैम्बू क्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी डेली लाइफ में, उनसे जुड़े चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ये यहाँ का आसाम का बोडो डांस है। इसमें जो आसाम की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बेसिकली वुमेन जो है वो डांस करती है।
थैंक यू. Please like, share and subscribe the channel.